नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बाल गोविंद भगत नामक पाठ के तीसरे वीडियो को देख रहे हैं और इस पाठ के लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। आइए शुरू करते हैं ये वीडियो और जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। क्यों आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बाल गोविंद भगत के संगीत का माधुर्य। ये संगीत इतना मधुर है जिसका वर्णन लेखक ने कई बार अपने इस लेख में किया है। वीडियो संख्या 2 में भी इसका वर्णन किया गया है। लेखक इसी संगीत के माधुर्य का वर्णन करते हुए आगे कहता है कि भादों की रात है और बहुत ही तेज बारिश हुई थी और वह खत्म हो गई। बिजली की जो तड़प है यानी बिजली कड़क रही थी और दादुरों की और झिल्लियों की, जो मेंढक होते हैं उन्हें दादुर कहते हैं, तो उनकी जो आवाजें हो रही थी वो इस परिदृश्य में बाल गोविंद भगत का जो संगीत है वो नहीं रुक सकता। वे गा रहे हैं और गा कैसे रहे हैं? हाथों में खंजड़ी लेकर। और ये खंजड़ी क्या होती है? ये खंजड़ी दरअसल भजन कीर्तन करने के काम आने वाला एक वाद्य यंत्र है। वो इसे बजा रहे हैं और गा रहे हैं। गीत के बोल लेखक लिखता है, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चहुक उठे। इस पूरी की पूरी पंक्ति की व्याख्या में लेखक आगे लिखता है और कहता है कि अंधेरी रात में जब ये गाना गाया जा रहा है और जो बाल गोविंद भगत के संगीत का ये जो स्वर है वह लोगों को निस्तब्ध किया हुआ है, यानी लोग जो हैं बहुत ही ठहर गए हैं और उस संगीत को सुन रहे हैं। और ऐसे में बाल गोविंद भगत गा रहे हैं, जाग रहे हैं। लेखक ने यहाँ पर बाल गोविंद भगत के संगीत का बहुत ही प्रभावी चित्रण किया। आइए अब हम आगे देखते हैं कि लेखक ने और क्या कुछ कहा है। जानने से पहले आइए उस दृश्य को देख लेते हैं जिसका वर्णन लेखक कर रहा था। स्क्रीन पर जो आप चलचित्र देख रहे हैं, इस चलचित्र में आप देख रहे हैं किस प्रकार बारिश हो रही है और इतने सुहावने मौसम में बाल गोविंद भगत का संगीत मन को शांति देने। आगे लेखक कहता है कि कार्तिक मास आते ही बाल गोविंद भगत प्रभातियां गाते। अब ये प्रभातियां क्या हो? प्रभातियां दरअसल प्रभात यानी जो पहले दूसरे प्रहर में गाया जाने वाला जो गाना होता है उसे कहते हैं, यानी भोर में गाया जाने वाला गाना। तो कार्तिक मास में वे सुबह सुबह उठते थे और स्नान को जाते थे। कहाँ जाते थे स्नान को? गंगा नदी के पास। और नहा धोकर आते थे और अपनी खंजड़ी लेकर वहीं पर पोखर के पास बैठकर टेरने लगते थे। टेरने का मतलब होता है रटना, यानी गाने को गाने लगते थे। यहाँ पर आप बाल गोविंद भगत का भक्ति भाव देख सकते हैं। और ये जो मौसम है, कार्तिक का ये जो मौसम है, इस मौसम में बहुत ही ठंड है, दांत के ठिठाने वाली ठंड है, पर बाल गोविंद भगत कमजोर नहीं है। वो गया, सुबह सुबह उठा, जब रहस्यमय वातावरण था, जब सारा वातावरण बहुत ही अजीब मालूम पड़ रहा था क्योंकि अभी सूरज ही नहीं निकला था, मात्र शुक्र तारा निकला था, ध्रुव तारा निकला था। उसी वातावरण में, उसी रहस्यमय वातावरण में जाकर बाल गोविंद भगत अपनी भक्ति साधना कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भगत हैं वो बाल गोविंद भगत हैं, वे गाते गाते इतने मस्त हो जाते हैं कि ऐसा लगता था जैसे मानो वह उठकर अभी नाचे। ठंड का ऐसा वातावरण है, फिर भी उनके भक्ति का तेज देखिए कि बाल गोविंद भगत के माथे पर श्रम बिंदु दिख रहे हैं। श्रम बिंदु कहते हैं पसीने को, तो पसीना आ रहा है। और ये लेखक ने कब देखा? जब लेखक एक बार इस कड़कड़ाती ठंड में बाहर निकला और उसने देखा कि किस प्रकार जो बाल गोविंद भगत है ये गा रहे हैं। अब यहाँ पर लेखक गर्मियों का चित्रण करता है। सांझ का अर्थ होता है शाम, तो शाम के समय होता है, बाल गोविंद भगत निकल जाते हैं और वे बाल गोविंद भगत संगीत साधना में लीन हो जाते हैं और अपने घर में ही आसन जमा कर बैठ जाते हैं। गांव के लोग जो हैं, जो उनके संगीत के प्रेमी हैं, वो भी जुड़ जाते हैं और सभी लोग खंजड़ी और करताल मतलब होती है तालियां,
तो तालियों से उनका संगीत सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे बाल गोविंद भगत की एक भजन मंडली बन गई है। उनके संगीत का प्रभाव देखेंगे कि लोग किस प्रकार उनके संगीत और भक्ति भाव से मोहित हो गए हैं कि उनकी एक अलग भजन मंडली बन गई है। और जो उनका जो सुर और ताल का उतार चढ़ाव है वो श्रोता के मन में भी ऊपर उठने लगता है। कैसे लोगों का मन मुग्ध हो जाता है, संगीत का जादू चल जाता है। बाल गोविंद भगत सबके तन मन को नृत्यशील कर देते हैं। नृत्यशील का मतलब होता है नाचने को तैयार कर देते हैं। तो नृत्यशील कर देते हैं, नृत्य में कर देते हैं, यानी सब नाचने लगते हैं। और ये कैसे संभव है? क्या बाल गोविंद भगत कोई जादूगर है? नहीं, वो एक भक्त हैं, इसीलिए उनका नाम बाल गोविंद भगत है। वो भक्त हैं और उनकी भक्ति की पवित्रता का ये कारण है कि लोग जो है वो नृत्यशील हो गए हैं, यानी नाचने लगे। आगे लेखक बताता है कि एक बार की बात है, बाल गोविंद भगत के संगीत का जो चरम उत्कर्ष है, यानी जो चरम बिंदु है, यानी जो सबसे ऊंचा स्तर है, वो लेखक को तब दिखाई दिया जब भगत का बेटा मर गया। भगत का एक लौटा बेटा था, बहुत ही सुस्त था, बोदा सा, यानी थोड़ा बुद्धू सा था। लेकिन कभी भी बाल गोविंद भगत ने उसके प्रति हेय दृष्टि नहीं रखी। क्यों? क्योंकि वो मानता था कि ऐसे लोगों को ही और प्यार करना चाहिए। यहाँ पर हमें भगत की मानवीय दृष्टिकोण के, मानवीय विचार के दर्शन होते। लेखक आगे कहता है, अपने इस बेटे की शादी एक लड़की से करा दी और पुतोहू इतनी अच्छी थी, यानी बहू इतनी अच्छी थी, पुत्र वधू इतनी अच्छी थी कि उसने पूरे घर को जोड़कर। लेकिन जब उनका बेटा बीमार पड़ा, उनकी बहू ने कभी उनको इस बात की सूचना नहीं दी, क्योंकि वह बाल गोविंद भगत के उस बेटे का, उस बुद्धू से बेटे का बहुत ध्यान। आगे लेखक कहता है कि जब बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया तो लोगों को इतना भी ध्यान नहीं रहा कि बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। लोगों ने ध्यान नहीं दिया। क्यों ध्यान नहीं दिया? उन्होंने व्यंग किया है कि इसकी खबर रखने की लोगों को कहां फुर्सत कि किसी का बेटा मर गया, कि किसी की मृत्यु हो गई है। उसने आज वर्तमान समाज पर व्यंग किया है। उसने बताया है कि किस प्रकार आज के हमारे सामाजिक जो बंधन है। आइए विद्यार्थियों, अब वक्त है जानने का कि आज की इस वीडियो में कैसे। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना कैसी, साथ ही लेखक की रचना शैली जो है उसकी क्या क्या विशेषता है। मुझे आशा है कि घर पर जाकर इस पाठ को पढ़कर आप दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। साथ ही अगली वीडियो देखने के लिए आप शेष पाठ पढ़कर आएं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।